निम्रा मेरी बात सुनो, मेरा सांस बंद होता है, मुझसे अब काम नहीं होता, मैं क्या करूं? निम्रा की शादी को अभी 1 साल गुजरा था कि शौहर बीमार रहने लगा। बात नसीब की होती है, खुशियां नसीब में हों तो मिलती हैं, दर्द गम सब अल्लाह के दिए हैं। निम्रा हामला थी, इसको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत थी, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ, शौहर बीमार रहने लगा। एक खुद बीमार, फिर शौहर की बीमारी भी। हालात काफ़ी बुरे होने लगे। शौहर नबील थोड़ा सा चलता तो सांस रुकने लगती। निम्रा नबील के पास बैठी। नबील, मुझे बहुत दर्द होता है कमर में, डॉक्टर ने कहा था चेकअप करवाना एक बार ज़रूर। अब तुम भी 1 माह से घर हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। नबील उदास था बहुत। निम्रा, हालात तुम्हारे सामने हैं, मैं कैसे ले जाऊं तुमको डॉक्टर के पास? अपने अब्बू को फ़ोन करो, इनसे कुछ पैसे मंगवा लो, या तुम ऐसा करो अपनी माँ के पास चली जाओ। जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी तो घर आ जाना, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। निम्रा पढ़ी लिखी लड़की थी, शादी से पहले प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, लेकिन शादी के बाद जॉब छोड़ दी थी। निम्रा ने माँ को फ़ोन किया, अम्मी जी, नबील भी बीमार रहता है, हम बहुत परेशान हैं, भाई को कहो मुझे आकर ले जाए। माँ ने हौसला दिया। भाई रात को आया, निम्रा को साथ घर ले आया। नबील घर में था, भाभी लोग खाना दे देते। बड़े भाई ने कहा, नबील यार, तूने तो अपनी बीवी को मैके भेज दिया है, इसको घर में ही रखता। नबील बोला, भाई मैं काम पे नहीं जा सकता, मैं खुद बीमार हूँ, मेरे हालात आपके सामने हैं। भाई खामोश रहा। अल्लाह ने निम्रा को बेटा अता किया, बहुत खुश थे सब। निम्रा का भाई बहुत अच्छा था, इसने निम्रा को किसी किस्म की कमी नहीं होने दी, बहुत प्यार दिया, ख्याल रखा। नबील की हालत और भी ख़राब रहने लगी। निम्रा के माँ बाप ने नबील का चेकअप करवाया। डॉक्टर ने बताया सिगरेट ज़्यादा पीने से इसके फेफड़ों में पानी हो चुका है, इसका इलाज बहुत महंगा है। डॉक्टर ने नॉर्मल सी मेडिसिन लिख दी, वो खाता रहता तो ठीक रहता। निम्रा मैके में थी, इसकी स्कूल फ्रेंड मिलने आई। निम्रा कैसी हो? निम्रा बेटे को गोद में लिए बताने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तुम बताओ लाइफ कैसे गुजर रही है? फ्रेंड मुस्कुराकर बोली, क्या बताऊँ निम्रा, मेरा शौहर तो बहुत ख्याल रखता है, कल ही दुबई से मुझे 60,000 वाला मोबाइल भेजा है। अब कह रहे थे मुझे भी अपने पास दुबई बुलवा लेंगे, पासपोर्ट बनवा रही हूँ। अब इनको कहा था मुझे महीने का खर्च 40,000 रुपया दिया करें। निम्रा मुस्कुराने लगी, शुक्र है अल्लाह का बहन, अल्लाह तुमको और भी खुशियाँ दे। फ्रेंड पूछने लगी, निम्रा तुम्हारी आंखों के गिर्द स्याह हल्के क्यों हैं? अपना ख्याल रखा करो, अम्मी बता रही थी तुम यहीं रह रही हो, ससुराल नहीं जाती, खैरियत तो है ना? निम्रा धीमे से बोली, नबील कुछ ठीक नहीं रहते, बस इसलिए अम्मी के पास रहती हूँ। फ्रेंड बोली, अच्छा तो तुम कोई जॉब कर लो स्कूल में। निम्रा ने बताया, नहीं अभी मेरा बेटा छोटा है, छोड़कर नहीं जा सकती स्कूल। फ्रेंड के फ़ोन के इतनी में घंटी बजने लगी। फ़ोन कान से लगाया, निम्रा से कहने लगी, तुम्हारे भाई का फ़ोन आ गया है, अब मैं चलती हूँ, मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। निम्रा से सलाम लिया और चली गई। निम्रा का बेटा रोने लगा, भूख लगी थी। शायद निम्रा के पास बटनों वाला टूटा सा मोबाइल था। हालात काफ़ी ख़राब थे, शौहर बीमार रहता, स्कूल तो ना जा सकती थी, लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी। शौहर ने घर में ही पकौड़े समोसों की दुकान बना ली, काम तो होता ना था कोई, निम्रा सब कुछ बना कर देती। नबील घर के बाहर चारपाई पे रखकर बेचने लगता, कभी मोहल्ले के बच्चे खरीद लेते, कभी सारा बनाया हुआ सामान खुद खाना पड़ता। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खा रहे थे। अल्लाह ने एक और बेटा अता किया, 2 बेटे, एक नबील और निम्रा। घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया था। छोटा बेटा जो अभी 1 साल का था वो बीमार रहता, डॉक्टर कहते कि मेडिकल स्टोर से दूध लेकर पिलाओ बच्चे को, लेकिन एक दूध के डब्बे की कीमत 2,000 रुपये थी। यहाँ खाने के लाले हुए थे, वहाँ इतना महंगा दूध लाकर बच्चे को कैसे पिलाया जा सकता था? निम्रा बहुत परेशान थी। मैके वाले जितना हो सकता था करते थे, लेकिन नबील को डॉक्टर्स जितना सिगरेट पीने से मना करते, नबील इतनी ही ज़्यादा सिगरेट पीता। इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन छोटा बेटा बहुत बीमार था, निम्रा के पास इलाज के लिए 1 भी रुपया ना था, और सच ये भी है कि बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं निभाता, कोई आंसू साफ नहीं करता। ये सदका खैरात करने वाले भी कैमरे के सामने तस्वीर बनाकर सदका खैरात करने वाले भला किसी निम्रा का दर्द कहाँ देख सकते थे? निम्रा का भाई भी कहने लगा, हम लोग नए मकान बनाने लगे हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं अभी। नबील के भाई भाभी पहले ही मुंह ना लगाते थे। नबील की हालत बहुत ख़राब होने लगी थी।
نبیل ساری رات کھانستا، سانس بند ہونے سے تڑپتا، چھوٹا بیٹا بھی بیمار رہنے لگا۔ نمرا نبیل کے بھائی کے پاس گئی، بھائی مجھ کو کچھ پیسے ادھار دے دے، نبیل کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ لیکن بھابھی نے صاف انکار کر دیا، بہن ہم نے بچوں کی اسکول کی فیس دی ہے، ہمارے پاس خود پیسے نہیں ہیں۔ ہر کسی نے منہ موڑ لیا تھا، گھر میں بھوک ڈیرے ڈالنے لگی۔ ایک دکان پہ گئی، گھر میں ایک نکلی پستول پڑی ہوئی تھی، دل میں خیال آیا کسی کو گن دکھا کر کچھ چھین لیتی ہوں۔ جب بھوک ڈیرے ڈالے، جب ہر رشتہ منہ موڑ لے، جب ہم سفر موت کے منہ میں ہو، جب اولاد بھوک سے بلک رہی ہو تو عقل ختم ہو جاتی ہے۔ نمرا کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، رات بھر وہ جاگتی رہی، سوچتی رہی کیا کروں۔ اب تو سب سے مدد مانگ کر بھی دیکھ لی، کوئی سہارا نہیں بن رہا۔ پستول لی، ایک سونار کی دکان پر گئی، موقع دیکھا، دکان والا اکیلا تھا، جلدی سے دکان میں داخل ہوئی، پستول نکال کر اسے کہنے لگی مجھے جلدی سے 5000 روپے دو۔ سونار مرد تھا آخر، نمرا بار بار کہتی رہی مجھے جلدی سے 5000 دو نہیں تو گولی مار دوں گی۔ سونار سمجھ گیا تھا عورت اناڑی ہے، وہ جھپٹا نمرا کے ہاتھ سے پستول چھین لیا، نمرا کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ نمرا پیچھے لگی کرسیوں پہ گر گئی، اتنے میں دکاندار نے شور مچایا، سب اکٹھے ہو گئے۔ نمرا رو رہی تھی، نمرا کی ویڈیو بنائی گئی، فیس بک پہ خوب چرچا ہوا۔ عورت چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی، پولیس والوں نے 4-5 کیس اور ڈال دیے، یہ عورت بہت بڑی کرمنل ہے۔ نمرا رونے لگی، یا اللہ مدد فرما۔ جب نبیل کو پتا چلا نمرا نے یہ حرکت کی ہے، وہ غصے سے پھٹ پڑا، چیخ چیخ کر کہنے لگا نمرا سے میرا کوئی تعلق نہیں، اب نمرا کو میں ابھی اسی وقت طلاق دیتا ہوں۔ وہ جیل میں نمرا کے سامنے کھڑا تھا۔ نمرا روتے ہوئے بولی نبیل آپ کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں پاگل ہو گئی تھی، میں کیا کرتی، آخر سب سے مدد مانگ کر دیکھ لی تھی۔ نبیل غصے سے بولا نمرا تم مجھے مرنے دیتی لیکن یہ ذلیل حرکت نہ کرتی۔ نبیل نے طلاق دے دی، نمرا کے ماں باپ بھی آ گئے۔ نمرا میری بیٹی ایسا کیوں کیا؟ نمرا روتے ہوئے بولی امی میرا بیٹا بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، نبیل کام کرتا نہیں کوئی، بھائی سے پیسے مانگے تو بھائی نے کہا ہم نئے مکان بنا رہے ہیں۔ میں کہاں جاتی ماں، میں کہاں جاتی، غریبی بہت بڑا ستم ہے، غریبی مذہب کے فرق بھلا دیتی ہے، افلاس حرام حلال بھلا دیتی ہے، دعا کیا کرو اللہ بھوک افلاس سے بچائے۔ خیر نمرا کو رہا کروایا، طلاق ہو چکی تھی، نبیل کی طبیعت بہت خراب ہوئی، نبیل کی موت ہو گئی، بچوں کو لے کر ماں باپ کے گھر آ گئی، دامن پہ چوری کا داغ لگ چکا تھا۔ نمرا ابھی جوان لڑکی تھی، خوبصورت بھی تھی، بس خوبصورت نہیں تھے تو نصیب، وہ بالکل بدل گئی تھی، وہ کانپ جایا کرتی تھی، وہ جیل میں رہ کر آ چکی تھی، یہ کیا ہو گیا تھا اسے؟ مصلی بچھایا، یا اللہ مجھ پر رحم کرو، مجھے اب کسی امتحان میں نہ ڈالنا۔ لیکن ستم یہ بھی ہے کہ اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ ہر نگاہ جو دیکھتی نمرا کو چوڑنے کی نگاہ سے دیکھتی، کچھ لوگ تو کہتے اس نے خود اپنے شوہر کو بیمار کیا تھا، کچھ کہتے اس کے تعلقات ہیں گنڈے لوگوں سے، لیکن کوئی بھی نمرا کی بے بسی، نمرا کے آنسو نہیں دیکھ رہا تھا۔ نمرا نے فیصلہ کیا وہ اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرے گی، بچوں کا خرچ خود اٹھایا لے گی۔ بہت سے رشتے آ رہے تھے لیکن نمرا اب شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ انکار کر دیتی یہ کہہ کر کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، میں جیسے بھی ہوں اب زندگی گزار لوں گی۔ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب مل گئی، تنخواہ 15,000 لگ گئی، جو نمرا کے لیے بہت زیادہ تھے۔ اسکول جاتی، بچے نانی کو دے جاتی، دن گزرنے لگے، نمرا خود اپنے پیروں پر کھڑی ہونے لگی۔ کبھی کبھی زندگی بہت دکھ دیتی ہے، یوں لگتا ہے کہ لاکھوں لوگوں میں ہم تنہا ہیں، کوئی ساتھ نبھانے والا نہیں ہے، کوئی اپنا کہنے والا نہیں ہے، کوئی ہاتھ تھام کر پوچھنے والا نہیں کہ رونے کی وجہ کیا ہے، خود رو لینا، خود چپ ہو جانا۔ کبھی زندگی دکھ دیتی ہے تو بہت دیتی ہے۔ نمرا اسکول جاتی تو اسکول میں ایک ٹیچر لڑکا وہ نمرا کو پسند کرنے لگا، نمرا اسے بہت اچھی لگتی تھی، سر طاہر نام تھا اس کا۔ طاہر دیکھتا تھا نمرا کسی سے بات نہیں کرتی، اسکول آتی ہے، بچوں کو پڑھاتی ہے اور فارغ وقت میں الگ سے کرسی پر اکیلی بیٹھ جاتی ہے۔ طاہر جانتا تھا نمرا کی لائف کے بارے میں، وہ چاہتا تھا نمرا کا ہاتھ تھام لے، نمرا کو اپنی ہمسفر بنا لے۔ طاہر ابھی کنوارا تھا لیکن نمرا کے 2 بچے تھے، کہاں کوئی مرد ایسی عورت کو قبول کرتا ہے، لیکن طاہر چاہتا تھا نمرا سے نکاح کرنا، نمرا بہت پیاری تھی۔ طاہر نے ایک اسٹوڈنٹ کے ہاتھ چاٹ کی پلیٹ بھیجی تھی نمرا کو، نمرا نے پوچھا کس نے بھیجی ہے؟
तो स्टूडेंट ने बताया सर ताहिर ने। निम्रा ने लेने से इनकार कर दिया। ताहिर को बहुत बुरा लगा। ताहिर निम्रा से बात करना चाहता था। एक दिन मौका मिला, ताहिर निम्रा के पास आया। निम्रा, मुझे आपसे बात करनी है। निम्रा ने नजर झुकाकर कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ताहिर प्यार से बोला, प्लीज निम्रा मैडम, मेरी एक बार बात सुन ले। निम्रा रुक गई। जी ताहिर बोलें। ताहिर कहने लगा, निम्रा, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आती। मैं आपकी लाइफ के बारे में सब जानता हूँ और खुदा गवाह है कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। निम्रा मुस्कुराने लगी। ताहिर सर, ये कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। और वैसे एक बदकिरदार 2 बच्चों की माँ तलाक याफ्ता लड़की से आप शादी क्यों करेंगे? ताहिर प्यार से बोला, निम्रा, जो कुछ भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं था और मेरा दिल कहता है आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो बस किस्मत का खेल था। मैं आपको अपनी हमसफर बनाना चाहता हूँ। निम्रा मुस्कुराई। ताहिर साहब, आपको मुझसे हमदर्दी है या आप मेरी खूबसूरती पर मर मिटे हो? मेरा गोरा चिट्टा रंग देखकर शादी की चाह हुई है। ताहिर कहने लगा, निम्रा, आप गलत समझ रही हैं। मैं आपसे पाकीज़ा रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। आप आराम से सोच लें, मुझे जल्दी नहीं है। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। निम्रा के ज़हन में लाखों सवालात थे। आखिर क्यों ताहिर तलाक याफ्ता लड़की से शादी करेगा? जब वो मुझे हासिल कर लेगा फिर क्या गारंटी है कि वो मेरी तलब रखेगा? क्या जमानत है कि वो बदल ना जाएगा? मैं फिर से टूट जाने की हिम्मत अब नहीं रखती। दूसरे दिन बेटे को भाभी ने किसी वजह से थप्पड़ मार दिया। निम्रा को बहुत गुस्सा आया। भाभी से झगड़ने लगी। भाभी ने ताने दिए, इतनी गैरतमंद हो तो दफा हो जाओ हमारे घर से। ना घर बसा सकी ना शौहर को। भाभी का एक एक लफ्ज इसके दिल को तेजाब की तरह चीर रहा था। बच्चों को सीने से लगाकर बहुत रोई थी। माँ ने समझाया, बेटी निम्रा, शादी कर लो। आज हम जिंदा हैं तो तुम्हारा भाई चुप है, कल हम ना रहे तो कहाँ जाओगी? निम्रा रात भर सोचती रही। ताहिर की बातें जहन में घूम रही थीं। ताहिर को शादी की हाँ कर दी। ताहिर बहुत खुश था। निम्रा से निकाह कर लिया। पहली रात निम्रा ताहिर के सामने बैठी थी। ताहिर, मैं जानती हूँ आपने सबके खिलाफ होने के बावजूद मुझसे निकाह कर लिया, लेकिन ताहिर, मैंने बहुत दुख देखे हैं। मैं जॉब करूँगी, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। आप बस मेरे सर पर अपने नाम की चादर ओढ़े रखना। ताहिर ने निम्रा के आंसू साफ किए। निम्रा, मैं आपका दर्द, आपके आंसू सब आज के बाद खुशियों में बदल दूंगा। निम्रा ताहिर की आंखों में देखकर बोली, निम्रा, आपकी हर बात मानेगी। ताहिर, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, आपको सांसों में बसा लूंगी। बस ताहिर, मुझे अब ज़माने की सर्द हवा में तन्हा ना छोड़ना। निम्रा बहुत ख्याल रखती ताहिर का। कपड़े प्रेस करने, खाना बनाना, ताहिर की छोटी छोटी खुशियाँ सीने से लगा के रखती। ताहिर हैरान था, निम्रा इतनी अच्छी हो गई, कभी सोचा ना था। निम्रा के बच्चों को प्यार देता था ताहिर। वक्त गुजरने लगा, लेकिन फिर क़यामत का आना ज़रूरी था। एक सितम अभी बाकी था। नसीब का फिर से दुख देना अभी बाकी था। पलकों को भीग जाना अभी बाकी था। ताहिर के दोस्त ताहिर से कहते, यार तू कितना पागल इंसान है। तुमको कोई भी पढ़ी लिखी खूबसूरत कवारी लड़की मिल जानी थी, क्या अपने गले 2 बच्चों की माँ डाल ली है? कुछ अकल को हाथ मारो। इसका किरदार देखा है, सुना है वो डकैती की केस में जेल भी जा चुकी है। ताहिर ना चाहते हुए निम्रा से नफरत करने लगा था। निम्रा 5 वक्त की नमाज अदा करती। ताहिर घर आया। निम्रा पास आकर बैठ गई। ताहिर, आपको कहा था कि बाल कटवा कर आना, अपनी हालत ठीक रखा करो। ताहिर चुप रहा। आज ताहिर का रवैया बदला सा था। निम्रा खाना प्लेट में डालकर लाई। ताहिर, खाना खा लें। ताहिर ने टीवी देखते हुए कहा, निम्रा, मुझे भूख नहीं है। ताहिर के दिमाग में एक दोस्त की बात चल रही थी कि एक रिश्ता है कवारी लड़की का, बैंक में जॉब करती है। निम्रा से जान छुड़वाओ और इससे शादी कर लो। ताहिर निम्रा की तरफ देखने लगा। निम्रा ने हाथ पर मेहंदी लगाई हुई थी। ताहिर को अपना हाथ दिखाने लगी। ताहिर, ये देखें, आपका नाम लिखा है। ताहिर हल्का सा मुस्कुराया। निम्रा ने ताहिर का हाथ पकड़ा। ताहिर, आज आप उदास क्यों हैं? मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है, बोले ना ताहिर। ताहिर उठा कमरे में चला गया। निम्रा उदास हो गई। नमाज अदा करते हुए रोने लगी, दुआ मांगने लगी। ए मेरे अल्लाह, मेरे ताहिर की सब मुश्किलात आसान फरमा दे। मेरे ताहिर के सब दुख सब दर्द मेरे नसीब में लिख दे। मेरे ताहिर को कभी कोई दुख ना देना। नमाज पढ़कर ताहिर के पास आई। ताहिर का हाथ पकड़ा। ताहिर, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है? मेरे ताहिर, कुछ तो बोलो ना। ताहिर, पागल, उदास क्यों हो आप?
पहले तो कभी आप ऐसे मुझसे बात नहीं करते थे। ताहिर निम्रा की आंखों में देखने लगा। निम्रा, बात यह है कि मैं तुमको तलाक देना चाहता हूँ। निम्रा कुछ लम्हे के लिए खामोश हो गई, फिर खुद को संभाला, ताहिर के माथे पर बोसा किया। हाय मेरे ताहिर, बस इस बात के लिए उदास थे। ताहिर का हाथ अपने हाथ में लिया। ताहिर, मुझे तलाक देकर खुश हैं तो दे दें तलाक, मुझे कोई एतराज़ नहीं। फिर किचन में गई, ताहिर को खाना लाकर दिया। ताहिर, तलाक दे देना, खाना तो खा लें, खाने से कैसी नाराज़गी भला। ताहिर हैरान था, निम्रा को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। निम्रा अपने हाथ से खाना खिलाने लगी, फिर कांपती आवाज़ में बोली, ताहिर, जब तक आपका निकाह नहीं हो जाता मुझे तलाक ना देना। जब अपनी दुल्हन घर ले आओ तो फिर चाहे इसी रात तलाक दे देना। ताहिर मान गया। निम्रा पास ही लेट गई। ताहिर करवट बदलकर लेट गया। ताहिर का रिश्ता दूसरी लड़की के साथ पक्का हो गया। लड़की वालों ने शर्त रखी, घर और ज़मीन हमारी बेटी के नाम करनी होगी। ताहिर शादी की तैयारी करने लगा। निम्रा कहने लगी, ताहिर, वो जो आपकी हवेली है जहां आपने गायें बकरियां बांधी हैं, क्या मैं वहां रह सकती हूं? तलाक के बाद मैं किराया दे दिया करूंगी। ताहिर ने रहम करते हुए कहा, ठीक है निम्रा, रह लेना। निम्रा अपना सामान हवेली में शिफ्ट करने लगी। ताहिर घर आया। निम्रा, तुमने मुझसे शिकवा क्यों नहीं किया? निम्रा ताहिर के पास बैठ गई। ताहिर, आपको मैंने अपना हमसफ़र माना है। आप चाहें तो छोड़ जाएं, चाहें तो मेरे हो जाएं। आपका साथ जब मेरे नसीब में ही ना हो तो आपसे झगड़ा क्यों करूं? खुश रहें ताहिर, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय पीते हुए बोली, ताहिर, बच्चे आपको बाबा समझते हैं, बस मुझे इनकी फ़िक्र है, लेकिन वक्त के साथ वो भी समझ जाएंगे। ताहिर की आज बारात थी। ताहिर दुल्हन के घर पहुंचा। निम्रा असर की नमाज अदा कर रही थी। इसने बैग पैक कर लिया था। वो हवेली जा रही थी। घर छोड़कर दोनों बेटों को लिया हवेली चली गई। बच्चे रो रहे थे, हमने यहाँ नहीं रहना। इधर मौलवी ने पूछा, ताहिर, आपको निकाह कबूल है? ताहिर के सामने निम्रा की बेपनाह मोहब्बत थी। गले से हार तोड़ फेंका। सब ताहिर को आवाज़ दे रहे थे। ताहिर गाड़ी ली, घर आया। निम्रा घर नहीं थी, हवेली गया। दोनों बेटों को गोद में बिठाए उदास बैठी थी। ताहिर ने आवाज़ दी, निम्रा। निम्रा ताहिर को देखकर रोने लगी। ताहिर ने आगे बढ़कर निम्रा को सीने से लगा लिया। निम्रा, आई लव यू, माफ़ कर दो मुझे, गलती हो गई थी मुझसे। निम्रा फूट फूट कर रोने लगी। ताहिर ने निम्रा के कदम चूम लिए। निम्रा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं तुमको छोड़ के जाऊंगा, चलो वापस घर चलें। निम्रा को घर ले गया। निम्रा का ख्याल रखने लगा। अपना घर, अपनी सारी ज़मीन निम्रा के नाम लिखवा दी। निम्रा के हवाले अपना सब कुछ कर दिया। अल्लाह ने कामयाबी दी। ताहिर गवर्नमेंट स्कूल में जॉब करने लगा। निम्रा की ज़िंदगी को जन्नत बना दिया। ताहिर ने निम्रा का हाथ थामकर मर्द होने का भरम रख लिया। ताहिर ने अपना नाम आंसू देने वालों से निकालकर खुशियाँ, सुख और ज़िंदगी देने वाले फरिश्तों में अपना नाम लिखवा लिया। अपने लिए तो सब जीते हैं, किसी के लिए जीना ही तो ज़िंदगी है। किसी को अपना बनाकर देखो, किसी के आंसू को मुस्कान में बदल कर देखो, किसी का सहारा बन कर देखो, किसी को सीने से लगाकर जिंदगी की शमा बनाकर देखो। फरिश्ते तुम्हारे दीवाने ना हो जाएं तो कहना, नफरत, धोखा, मतलब किसी के साथ ये तीन करने से पहले किसी के लिए मोहब्बत में जी कर देख लेना। शायद कि तुम कुत्ता बनने की बजाय फरिश्ता सिर्फ इंसान बन जाओ।